नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, जब से बिहार विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए हैं, हम वोटों का गणित आपको समझा रहे हैं। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उपचुनाव हुए थे, दोनों सीटें जेडीयू के खाते में गई। आरजेडी ने बहुत हसरत पाल रखी थी लेकिन सफलता नहीं मिली। तो उपचुनाव के नतीजों के बाद देखिए, वोटों का गणित हर पार्टी में समझा जा रहा है। हमने पिछले कई वीडियो में आपको बताया है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग फैक्टर ने किस तरीके से जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था और किस तरीके से चिराग फैक्टर के कारण आरजेडी और कांग्रेस के कई उम्मीदवार चुनाव जीत गए थे। तो देखिए, आज हम चर्चा करेंगे निर्दलीय उम्मीदवारों की या वैसी पार्टी के उम्मीदवारों की जिनकी कोई बहुत विशेष भूमिका नहीं थी। आज निर्दलीय उम्मीदवारों की जब हम चर्चा कर रहे हैं या छोटे दल के उम्मीदवारों की चर्चा कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर हम एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आरएलएसपी अब तो है नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में मर्जर कर गए हैं। हम बीएसपी ओवैसी की पार्टी की चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। एलजेपी के उम्मीदवारों की चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, जो 2020 में एक तीसरा कोण बना हुआ था। आज विशेषकर निर्दलीय उम्मीदवारों की ही चर्चा करेंगे। तो देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीते तो सिर्फ एक निर्दलीय थे और उनका नाम था सुमित कुमार सिंह। जमुई के चकाई विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीते, 45,548 मत लाकर अब बिहार सरकार में मंत्री हैं। मतलब नीतीश कुमार की सरकार को उन्होंने समर्थन दे रखा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 45,000 या इससे अधिक मत लाने वाले निर्दलीय चुनाव जीत ही गए थे। देखिए, 10 नाम हम लेने जा रहे हैं जिन्हें सुमित कुमार सिंह से अधिक मत मिले या करीब करीब बराबर मत मिले, लेकिन जीत नहीं मिली। देखिए, निर्दलीय उम्मीदवारों में यदि हम बात करेंगे तो बिहार भर में सबसे अधिक मत मिला था भोजपुर के तरारी विधानसभा क्षेत्र में चर्चित सुनील पांडे को। 52 साल के सुनील पांडे 62,930 मत ले आए थे, लेकिन जीत नहीं मिली, हार गए चुनाव, दूसरे नंबर पर रहे। पारू विधानसभा क्षेत्र शंकर प्रसाद दूसरे स्थान पर थे, 53 साल के शंकर प्रसाद, लेकिन 62,694 मत ले आए। देखिए, निर्दलीय उम्मीदवारों की चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है कि उनके पास कोई सिंबल नहीं रहता है। तो इसका मतलब यह है कि वे अपने बूते चुनाव को हिलाए हुए थे। तो तरारी और पारू की हमने चर्चा की। देखिए, आगे हम ठाकुरगंज की चर्चा करते हैं। गोपाल कुमार अग्रवाल, इन्हें भी किसी पार्टी का टिकट नहीं मिला था, ये पहले विधायक रह भी चुके हैं। तो 50 साल के गोपाल कुमार अग्रवाल निर्दलीय मैदान में आ गए और 56,022 मत लाए, लेकिन जीत नहीं मिली, नंबर 2 पर रहे। कांटी विधानसभा क्षेत्र पूर्व मंत्री पूर्व विधायक अजीत कुमार, 56 साल उम्र है। तो अजीत कुमार ने भी निर्दलीय टाल ठोक दिया था और इन्हें 54,144 मत आया, जीत नहीं मिली। रफीगंज में धनबल वाले प्रमोद कुमार सिंह निर्दलीय थे, 54 साल के हैं, 53,896 मत ले आए, लेकिन जीत नहीं मिली, नंबर 2 पर रहे। समझिए, इतने सारे मत के बाद भी विक्रम में अनिल कुमार पूर्व विधायक बीजेपी से टिकट की उम्मीद में थे, टिकट नहीं मिली, बगावत की, निर्दलीय चुनाव लड़े, 50,717 मत ले आए, लेकिन जीत नहीं मिली, नंबर 2 पर ही रहे। हाँ, बीजेपी की हार जरूर हो गई और हार जो हुई बहुत बुरी हार हुई। नालंदा में देखिए, चुनाव जब भी होता है श्रवण कुमार के खिलाफ, तो छोटे मुखिया का नाम आता है। तो छोटे मुखिया को महागठबंधन से टिकट नहीं मिला, तो वे निर्दलीय तो नहीं, एक पार्टी जिसका नाम जनतांत्रिक विकास पार्टी, उससे चुनाव लड़े। इनका नाम, असली नाम कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया है। तो श्रवण कुमार को इन्होंने फिर से कड़ा मुकाबला दिया। जब भी लड़ाई होती है छोटे मुखिया और श्रवण कुमार में, जीत हार को लेकर संशय बना रहता है। तो श्रवण कुमार फिर से जीते, लेकिन छोटे मुखिया को भी 49,989 मत आ गए। और आज जब आपको हम ये वीडियो दिखा रहे हैं तो छोटे मुखिया कांग्रेस की ओर बढ़ते दिख रहे हैं, नंबर 2 पर थे।
देखिए नवादा में कौशल यादव तीसरे स्थान पर चले गए थे। आरजेडी की विभा देवी, राजबल्लभ यादव की पत्नी, चुनाव जीती थी और यहां भी निर्दलीय श्रवण कुमार ने टक्कर दी थी, बहुत ही कड़ी टक्कर दी थी। ठीक है, जीत हार का फासला बड़ा रहा, फिर भी निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए भी श्रवण कुमार को 46,125 मत आ गए थे और नंबर 2 पर थे। तो देखिए, ये जो 8 उम्मीदवार थे, ये सुमित सिंह से भी ज्यादा मत लाकर चुनाव हारे थे निर्दलीय। अब देखिए, हम बैकुंठपुर की बात करते हैं। बैकुंठपुर की कहानी आपको पता है, गोपालगंज। नीतीश कुमार अपने मंजीत कुमार सिंह को ही चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी जेडीयू के गठबंधन में यह सीट बीजेपी की थी। बीजेपी के मिथिलेश तिवारी वहां चुनाव जीते हुए थे, तो सीट बीजेपी के खाते में ही रही। मिथिलेश तिवारी ही चुनाव लड़े लेकिन हार गए और मंजीत कुमार सिंह ने निर्दलीय ताल ठोक दिया। अब देखिए, फिर से वे जेडीयू में आ गए हैं। जब खबर ये आई थी कि वे आरजेडी की ओर जा रहे हैं, तो जेडीयू ने एक बड़ा अभियान चलाया। बिहार सरकार की खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री और नीतीश कुमार की सरकार में एक नई क्राइसिस मैनेजर दिखाई पड़ रही हैं, लेसी सिंह। वो रातों रात पहुंच गई थी मंजीत कुमार सिंह को आरजेडी में नहीं जाने देने के लिए और पटना लेकर आ गई थी। तो मंजीत कुमार सिंह जब निर्दलीय लड़े 2020 में, तो 43,354 मत ले आए। समझ सकते हैं जब चुनाव हो रहा होगा तो मंजीत सिंह की चर्चा किस कदर हो रही होगी। शाहपुर में शोभा देवी 48 साल की नंबर 2 पर थी और इन्हें 41,510 मत प्राप्त हो गए। देखिए, किसी निर्दलीय उम्मीदवार को 20,000 से ऊपर मत मिल जाए तो भी बड़ी बात होती है। तो आगे 4 नाम आपको हम ऐसे बताने जा रहे हैं जिन्हें 20,000 से लेकर 40,000 से नीचे, मतलब 39,999 तक मत मिले और इनकी भी हनक पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बहुत तेज रही। बछवाड़ा बेगूसराय में शिव प्रकाश गरीबदास निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, मात्र 26 साल के, 39,878 मत ले आए। सोच सकते हैं जब चुनाव चल रहा होगा तो परिणाम को लेकर किस कदर संशय की स्थिति बनी रही होगी। बारसलीगंज अरुणा देवी जीती, अखिलेश की पत्नी, लेकिन आरती सिन्हा 39 साल की, यह भी 39,363 मत ले आई। कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया, लोग अनंत सिंह के साथ नाम जोड़ते हैं लेकिन कहा जाता है कि आजकल अनंत सिंह से दूरी है। तो कर्णवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया उर्फ लल्लू यादव 50 साल के। अब तो महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि यदि हम टिकट दे दिए होते तो ज्ञानंद सिंह ज्ञानू हार जाते, कांग्रेस ने टिकट भी सही नहीं दिया था वहां। तो ये कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया को 12 में 38,406 मत निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मिल गया था। बड़ी बात थी। मांझी में, सारण के मांझी में राणा प्रताप सिंह 43 साल के, ये 33,938 मत ले आए थे। ये नंबर 2 पर थे। सोच सकते हैं कि किस तरीके से मुकाबला हो रहा होगा। अब आपको हम ऐसे 7 नाम बताते हैं जिन्हें 20,000 से लेकर 30,000 तक मत मिले, निर्दलीय या फिर अपनी पार्टी के टिकट पर। रामनगर में सुबोध कुमार 55 साल के, एक कोई पार्टी है मैं भी नहीं जानता हूं, BYPP, इसके उम्मीदवार थे सुबोध कुमार और इन्हें 26,063 मत मिल गए थे। रक्सौल में 35 साल की उम्र, मात्र 35 साल, सुरेश कुमार, इन्हें 28,593 मत मिले थे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। हरलाखी मधुबनी में 45 साल के मोहम्मद शबीर, जो भी परिस्थितियां बनी लेकिन ये निर्दलीय लड़े, मजबूती से लड़े, 27,499 मत ले आए थे। मधेपुरा में पप्पू यादव ने स्वयं नामांकन का पर्चा भरा था लेकिन ऑनलाइन। उन्हें पता था कि मधेपुरा में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट लंबित है,
इसलिए वे पूरा बिहार घूम रहे थे, लेकिन जहां चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरा था वहां चुनाव प्रचार करने को गए ही नहीं, अपनी ही पार्टी से। खैर, बिना गए पप्पू यादव हारे, लेकिन पप्पू यादव को 26,591 मत मिल गया था मधेपुरा में। लालगंज में पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, बेहद ही चर्चित नाम, बाहुबली, तो इस दफे ये किसी पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि निर्दलीय चुनाव जीत लेंगे, तो मुन्ना शुक्ला चुनाव तो नहीं जीते, लेकिन 27,460 मत लालगंज के मतदाताओं ने उन्हें दे दिया था। भभुआ 68 साल की उम्र में डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह फिर से निर्दलीय मैदान में थे और इन्हें 20,639 मत प्राप्त हुए थे। और 20,000 से अधिक मत लाने वालों में अंतिम नाम है कुटुंबा में 46 साल के ललन राम का, तो इन्हें 20,433 मत मिले थे। देखिए, किसी विधानसभा क्षेत्र में किसी निर्दलीय उम्मीदवार को 20,000 मत मिले तो समझ लीजिए कि उस क्षेत्र में उसकी पैठ तो है और वह चुनाव को प्रभावित करता है। हमने यह गणित आज आपको इसलिए बताया कि ऐसे उम्मीदवारों पर जब भी कोई चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो और भी कोई चुनाव हो, प्रत्येक बड़ी राजनीतिक पार्टी इन्हें अपने ध्यान में रखती है, इन पर नजर रखती है। तो आज हमने 20,000 से अधिक मत लाकर भी हारने वाले, जीते अकेले थे सुमित सिंह, निर्दलीय उम्मीदवारों की चर्चा की है। कल आपको हम बताएंगे कि 10,000 से 20,000 तक 10,000 मत भी व्यक्तिगत हैसियत से किसी विधानसभा क्षेत्र में ले आना कमजोर बात नहीं होती है, बड़ी बात मानी जाती है। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।